Hello student, so welcome back to my channel. Myself Mehura and you are watching my channel Mehu Classes बाराट बाका। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं क्या जो प्रीवियस में ट्रिग्नोमेट्री को जो कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 10 को प्रैक्टिस जो कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा है ये, इफ साइन ए इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, अगर इसका आंसर आता है तो तुरंत कमेंट्स कीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 1/2, साइन ए इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज कॉट ए। देखिए साइन ए का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, ठीक ना। तो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा? साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, यानी कि कॉट ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। इससे पहले हमको एक फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे चलना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो साइन ए का फॉर्मूला और कॉट ए का फॉर्मूला को जो रिलेशन है, ये सब चीज जो रिलेशन है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये देखे थे क्या, एक फॉर्मूला देखे थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला P/H होता है, तो यहाँ सिंपली लिख देंगे P/H, ठीक ना। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो इसका रिसिप्रोकल कर देते हैं, रिसिप्रोकल करने के बाद B/P आता है, यानी कि कॉट का फॉर्मूला क्या आता है B/P, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, P का मान दिया हुआ है, P का मान दिया है क्या 1, H का मान दिया हुआ है क्या 2। तो मान किसका निकालना है, इवेल्यूट किसका करना है, बेसिकली B का मान करना है। तो B हमको निकालने के लिए क्या करना है, H कितना दिया हुआ है, यानी कि हाइपोटेनस कितना दिया है 2, परपेंडिकुलर कितना दिया है 1, बेस निकालना है। तो बेस क्या होगा, तो बेस को निकालने के लिए हाइपोटेनस में इसको माइनस करना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3, और इधर बेस का स्क्वायर था तो √3 आ जाएगा, देयरफॉर √3। तो ये क्या हुआ √3 आ गया। तो यहाँ से ये पता चलता है हमको क्या बेस का मान क्या आता है √3, और कॉट कॉट का फॉर्मूला क्या पता है B/P। कॉट ए का कॉट ए का फॉर्मूला क्या पता है B/P, B/P। तो B कितना है, B हमारे पास √3, और P कितना है, P का मान 1 है, तो डायरेक्टली क्या होगा √3 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा √3। तो इसका जो करेक्टली आंसर होगा कॉट ए इक्वल टू √3, ये इसका क्या होगा करेक्टली आंसर होगा, ठीक ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर वीडियो और मतलब उसका मैसेज जरूर से जरूर करूँगा, ठीक ना। तो कॉट ए 2 क्वेश्चन करूँगा, हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में हम लोग, ठीक ना। पहला क्वेश्चन ये किया और एक क्वेश्चन करेंगे, पहले धीरे धीरे चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। तो कॉट ए इक्वल टू √3। अब हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन बनाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन होने वाला है। कहता है क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल टू A/B, if sin theta equal to A/B, then the cos theta equal to, then
कॉस थीटा इज इक्वल टू, करने का मतलब है साइन थीटा का मान a बाई बी दिया गया है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक ना। कॉस थीटा का मान क्या होगा, इवेल्युएट करना है कॉस थीटा को, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी। साइन थीटा हमको पता है, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे पहले, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना। साइन का हमको यहाँ लिख के रखते हैं, साइन का पी बाय एच इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच। तो इसके लिए बी निकालना पड़ेगा, ये एक ट्रेंगल है, ठीक ना, ये एक ट्रेंगल है। ट्रेंगल में क्या चाहिए, बी बाई पी। साइन थीटा में क्या दिया है, पी बाय एच। अब यहाँ हमको एक ट्रिकी है, ए बाई बी दिया है, तो ए और बी क्या होगा, ए क्या हो गया परपेंडिकुलर, ए क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच है, तो ए जो है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर के, और बी जो है वो किसके बराबर है, हाइपोटेनस के। तो हाइपोटेनस जो है वो बी है और परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए है, ठीक ना। यहाँ से हम लोग बेस के का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, बेस का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से बेस का मान क्या होगा, बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें करना होगा और बेस का स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट हो गया, ठीक ना, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो जब ये अंडर रूट हो गया, ये किसका मान निकला, ये बेस का मान निकला। तो जब बेस का मान निकला, अब हमको क्लियरली पता है, ये बात हम जानते हैं, पहले ये बात याद रखिए, हमको मान क्या निकला बेस का, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मान निकला, ठीक ना। जब ये मान निकला इवेल्युएट करने के बाद, और हमको पता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, बेस का मान निकल गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, एच का मान कितना था, बी, तो ये किसका वैल्यू आया, कॉस थीटा का। समझ में आ गया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहा हमारा इस वीडियो का। इसके आगे के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।